नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। साइंस के कुछ प्रश्न करते हैं, उससे पहले देखते हैं मोटिवेशन लाइन। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो आपकी सफलता की कहानी न लिख दे। तो आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और ये आने वाले सभी परीक्षा में, जितनी भी परीक्षा में साइंस पूछे जाते हैं, सभी में पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। कोबाल्ट सृष्टि उत्सर्जित करता है कौन सा किरणें? गामा किरणें। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, कोई बोले 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, गलत है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे तापमान वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान निहित रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस माध्यम अवस्था में होती है? ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। सबसे अधिक ठोस में, द्रव में और गैस में। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है, बहुत दूर तक हम लोग देख सकते हैं। और न्यूनतम बोलेगा 25 सेंटीमीटर। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? किस दर्पण को? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्घ्य पर। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुणांक होता है? 1836 गुणांक। CO2 गैस का गुण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है। और CO पूछेगा तो उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितना हो सकती है? अधिकतम 8 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में। प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम का होता है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना पेशाब करता है? 1.5 लीटर करता है। हार्मोन का क्या कार्य है? यह
सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हार्मोन सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या होता है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक होता है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? इरिथ्रोजाइलोन कोका अक्वन। पित्त रस को स्रावित करता है लीवर, यकृत। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कॉल्ड लेड स्टीनर। और कब की थी? 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है। लैक्रिमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। रबर है क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन और भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का CGS माध्यक क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।